अब अंत में मैं उस एक वचन का खुलासा जिसमें शैतान ने सबसे ज्यादा बहकाया है खुलासा करने जा रहा हूं, ये वाला। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब इसका करेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम समझते हैं, टुकड़ा 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 में अब इसको स्टडी करेंगे, वो भी जल्दी से, और बिल्कुल समझ सके वैसी भाषा में आपको समझा देता। तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2 कहता है, फॉर इफ यू हैव the ability to speak in tongues, bracket में language, you will be talking only to God. Since people won't be able to understand you, you will be speaking by the power of the Holy Spirit or Spirit, but it will all be mysterious. Mysterious. रहस्य है ये आपके लिए। अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। पहला लाइन, क्योंकि जो if anyone who, इफ एनीवन हो, तो इसको कंपल्सरी नहीं किया गया पौलुस ने। उसने ऐसा नहीं कहा कि जो सब बात करते हैं, कहता है कि इफ एनीवन हो। और याद रखो ये स्टेटमेंट नहीं है पौलुस का, ये कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हो, ये कंफ्यूजन वाली बातें जो ठीक कर रहा है। कहता है दूसरा लाइन, अन्य भाषा में बातें करता है। तो कौन सी भाषा? ग्लोसा, ग्लोसोलालिया, लैंग्वेजेस। दूसरा कोरिन्थियों, माफ करना, पहला कोरिन्थियों 14 का 2, रबा रबा शबा शबा नहीं है, नहीं है। तो आपको किसने कह दिया कि ये देखो साहब, जो मैं रबा रबा बोल रहा हूं ये परमेश्वर से बात कर रहा हूं, मनुष्य नहीं सुन सकता? तो मूर्खों की संख्या वालों, सबसे पहला ये समझो कि दिस वॉज नॉट रबा रबा शबा शबा, दिस वॉज एंड दिस इज एंड दिस विल बी ग्लोसा, लैंग्वेज। ये था, ये है और ये रहेगा। तो अन्य भाषा में बातें करता है वो ग्लोसा है। तीसरी लाइन, वो मनुष्य से नहीं, क्योंकि दान बल्कि मनुष्य से बात करने का ही है। तो पौलुस कहता है जबकि तुमको बात करना चाहिए मनुष्य से। टोटल इस चैप्टर का 1 से लेकर 40 तक कॉन्टेक्स्ट यही है। जो व्यक्ति बात करता है लैंग्वेजेस में, जो वहां पे व्यक्ति को नहीं समझ आ रहा, तो पौलुस कहता है कि चुप रहो, और अगर तुमको बोलना है तो जाके इंटरप्रेटर लेकर आओ, और अगर इंटरप्रेटर नहीं मिलता तो प्रार्थना करो। इसी 1 का 14 का 13 में कहता है प्रार्थना करो कि तुमको प्रभु उसका अनुवाद भी दे। और आजकल के लोग क्या सिखाते हैं, पास्टर क्या सिखाते हैं, अपोस्टल बिशप प्रॉफिट्स क्या सिखाते हैं आपको? अरे तुम बोलते जाओ लेकिन उसका अनुवाद मत मांगो। यही तो धोखा है तुम्हारे साथ, यही तो धोखा है। तो मैं वापस कहूंगा जल्दी से छोड़ दो इसको, क्योंकि ये लूसीफर का लैंग्वेज है। तो लिखा है कि वह मनुष्य से नहीं, जबकि उसको बात करना चाहिए। चौथी लाइन, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर अनुवादक ना हो तो वो परमेश्वर से तो बात कर रहा है। यही तो पौलुस ने कहा इसी किताब के 26 और 27 में, अगर अनुवादक नहीं है तो चुप रहे और अपने मन में बात करे और प्रभु से बात करे। इसका मतलब है कि तू जो भी बोलेगा उसका अनुवादक होना जरूरी है। तू जो भी बोलेगा खुद को भी समझना जरूरी है और दूसरे को भी समझ आना जरूरी है। ये है लाइन। लेकिन आजकल क्या सिखाते हैं? अरे तुम तो प्रभु से बात करो। इससे बड़ा मूर्खता मसीह के देह में, और ये कुछ 200 साल से मैंने तो नहीं देखा साहब। इतना गंदा कर दिया है मसीहत को। कहता है परंतु परमेश्वर से बातें करता है। 5वीं लाइन, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, जबकि समझना होगा। यही तो कहा था। 7वीं लाइन, क्योंकि वह भेद की बातें, अनुवाद नहीं है इसलिए भेद है। अगर अनुवाद होगा तो भेद कहां होगा? आखिरी लाइन, आत्मा में होकर बोलता है। यूहन्ना की किताब 16 का 13। परमेश्वर ने क्या कहा था यहां पे पढ़ लेना। कहता है कि जब वो आत्मा आएगा तो मेरी बातें लेकर तुम्हें सिखाएगा। आत्मा में होकर बोलता है। यीशु कह रहा था कि पूरी बाइबल तुम्हारे पास नहीं है, बट तुम्हारे पास में पवित्र आत्मा है जो खुद अपने आप में एक बाइबल है। बताओ कैसा लग रहा है? इसको पॉज करके ठीक से पढ़ लेना, इसको पॉज करके ठीक से पढ़ लेना। यू अंडरस्टैंड? अमेजिंग। तो वापस से कह रहा हूं, क्योंकि जो इफ एनीवन हु अन्य भाषा में बातें करता है, ग्लोसा लैंग्वेज, वो मनुष्य से नहीं दान बल्कि मनुष्य से बात करने का ही है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर अनुवाद ना हो इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, जबकि समझना होगा, क्योंकि वो भेद की बातें, अनुवाद नहीं है तो इसलिए वो भेद है। आत्मा में होकर बोलता है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि मेरी बातें तुम आत्मा में होकर बोलोगे। अब इसको पढ़िए साहब,
पूरे बाइबल में स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, कहीं नहीं लिखा है स्वर्गीय भाषा, प्रार्थना की भाषा, आत्मा की भाषा। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर फोकस करो।